पहले मध्य भारत के एक निर्जन वन क्षेत्र में एक अघोर परंपरा का साधक तप करता था। उसका नाम था सोमगिरी। बाल्यकाल से ही वह मृत्यु भय से ग्रसित रहा था और इसी भय ने उसे तंत्र की ओर मोड़ा। उसने काशी के श्मशान घाटों में, काली घाट के किनारे और दत्तात्रेय की गुफाओं में वर्षों तक घोर साधना की, परंतु उसे वह अनुभूति नहीं हुई जिसकी उसे चाह थी। एक दिन एक वृद्ध तांत्रिक ने उससे कहा, जब तक तू तंत्र को शक्ति से नहीं जोड़ता, जब तक तू केवल भय के लिए साधना करता है, तब तक माँ काली तुझे नहीं दिखेंगी। ये वाक्य सोमगिरी के हृदय में गूंजता रहा और उसने निर्णय लिया कि वह अब शक्ति की साक्षात आराधना करेगा। वह चला गया दक्षिण भारत के एक दुर्गम वन में, जहां सदियों से साधक माँ काली के साक्षात दर्शनों की कामना लिए साधना करते थे। वहां पहुंचते ही उसे अनुभव हुआ कि यह भूमि साधारण नहीं है। वहां वृक्ष भी मंत्र जपते प्रतीत होते और वायु में एक दिव्यता तैरती रहती। सोमगिरी ने वहां एक शिला पर अपना आसन बनाया और 108 दिनों का अनुष्ठान प्रारंभ किया। वह दिन रात केवल क्रीं 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 काली के स्वाहा का जाप करता। उसका शरीर तपने लगा, नख बढ़ गए, आंखें गहराई में उतर गईं और सांसें धधकने लगीं। अनुष्ठान के 29वें दिन एक विचित्र घटना घटी। एक बालिका, जो लगभग 12 वर्ष की प्रतीत होती थी, रात के अंधकार में उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बाबा, मुझे भूख लगी है। सोमगिरी ने क्रोधित स्वर में कहा, यह साधना भूमि है, यहाँ बच्चों का क्या काम। पर बालिका मुस्कुराई और बोली, तू शक्ति को बुला रहा है और शक्ति तेरे समक्ष भूख से तड़प रही है, फिर भी तू ध्यान भंग समझता है। यह वाक्य सुनते ही सोमगिरी को समझ आया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, शायद माँ का ही रूप है। उसने उस बालिका को अपने पास बैठाया, कुछ फल दिए जो उसने संग्रह करके रखे थे। बालिका ने मुस्कुराकर वह फल खाए और जाते जाते कह गई, कल कोई आएगा जो तुझसे प्रश्न करेगा। यदि तू उसे मार डाले तो तू तांत्रिक रहेगा, यदि तू उसे माफ कर दे तो तू मेरा पुत्र बनेगा। अगले दिन एक ग्रामीण साधारण वस्त्रों में आया और उसने सोमगिरी से कहा, तू इस धरती को क्यों गंदा कर रहा है? यहाँ हमारी गौएं चरती थीं, अब तेरी हड्डियां और राख उड़ रही हैं। सोमगिरी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने त्रिशूल उठाया और उसे मारने ही वाला था कि एक झोंका आया और बालिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने कौंध गया। वह ठिठक गया, उसका त्रिशूल हाथ से गिर गया और आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसके जीवन में करुणा जागी। उसने उस ग्रामीण से क्षमा मांगी और कहा, तू मेरे जीवन का आईना बनकर आया है। मैंने तंत्र को स्वार्थ के लिए साधा, माँ काली को नहीं। उसी रात वह बालिका पुनः प्रकट हुई, पर इस बार वह बालिका नहीं थी। उसका रूप भयानक था, काले वर्ण की, लाल रक्त जिह्वा, गले में नरमुंड की माला, शरीर पर बाघंबर। वह माँ काली थी। सोमगिरी थरथर कांपने लगा, परंतु माँ ने उसे अपने समीप बुलाया और कहा, जो साधक तंत्र को प्रेम से जोड़ता है, वही मेरा सच्चा पुत्र होता है। माँ ने उसका मस्तक स्पर्श किया और उसी क्षण सोमगिरी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वह देख सका कि किस प्रकार उसका जीवन एक नकारात्मक शक्ति की खोज में बीता और किस तरह उस बालिका के रूप में माँ ने उसे सुधारा। माँ ने कहा, तू अब तांत्रिक नहीं, तू मेरा साधक है और तुझे मेरा आदेश है कि तू उस गांव में जाकर सेवा करेगा जहां तुझे गालियां मिलीं। सोमगिरी ने माँ के चरणों में लौटकर प्रणाम किया और अगले ही दिन वह अपने त्रिशूल को नदी में बहाकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे पहले पत्थर मारे, उस पर थूका, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह गांव के बाहर एक पीपल के नीचे बैठ गया और धीरे धीरे वहां आने वालों की समस्याएं सुनने लगा। उनके लिए जड़ी बूटियों से औषधि बनाता, कभी किसी के घर मरम्मत कराता, कभी किसी की बेटी के विवाह के लिए चुपचाप पैसे देता। गांव वालों को समझ नहीं आया कि यह वही राक्षस तांत्रिक सोमगिरी है या कोई अर्शी। फिर एक दिन गांव में महामारी फैल गई, लोग एक एक कर मरने लगे। तब सोमगिरी ने माँ काली का आह्वान किया। वह उसी काली शिला पर बैठा जहां उसने पहले तप किया था और माँ से प्रार्थना की, हे माता, ये तेरे बच्चे हैं। मैंने तो जीवन में अनेक पाप किए हैं, इनका क्या दोष? यदि तुझे मेरे प्रायश्चित को स्वीकार करना है तो इनका जीवन बचा ले। उसी रात भयंकर तूफान आया, लोग डरकर घरों में छुप गए। पर सुबह जब बाहर निकले तो देखा कि सोमगिरी मृत पड़ा है और उसके चारों ओर शीतलता छाई हुई है। महामारी का एक भी केस नहीं बचा, सब ठीक हो गए। गांव वाले दौड़े दौड़े उस पीपल के पास पहुंचे जहां सोमगिरी रहा करता था।
देखा कि उसकी कुटिया में माँ काली की एक छोटी सी मूर्ति थी और नीचे लिखा था, जो स्वयं मिटता है वही सच्चा तांत्रिक बनता है। उस दिन से गांव वालों ने उस स्थान को काली तपोभूमि नाम दिया और हर वर्ष वहां काली पूजन होने लगा। सोमगिरी की समाधि के पास बैठकर लोग दुख सुनाते, समाधान मांगते और कहते, हे माँ, जैसा तूने सोमगिरी को अपनाया वैसा ही हम जैसे पापियों को भी मार्ग दिखा। कहते हैं, आज भी उस गांव में रात्रि के तीसरे पहर एक बालिका आती है जो पीपल के नीचे बैठी माँ काली की मूर्ति को निहारती है और फिर अदृश्य हो जाती है। कुछ कहते हैं वो स्वयं माँ काली हैं, कुछ कहते हैं वो सोमगिरी की साधना का प्रतिफल है, पर हर कोई मानता है जहां माँ की करुणा उतरती है वहां सबसे बड़ा अघोरी भी भक्त बन जाता है। गांव में माँ काली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध वह स्थान अब एक तीर्थ बन चुका था, जहां हजारों लोग दूर दूर से आकर अपनी व्यथा सुनाते और सोमगिरी की समाधि पर पुष्प चढ़ाकर माँ काली से मार्गदर्शन मांगते। वर्षों बीत गए, गांव समृद्ध हो गया, लेकिन समय की गति चुपचाप नए पात्रों को जन्म दे रही थी। उन्हीं में एक था नरेश, एक नौजवान जो गांव में ही जन्मा पर पढ़ाई के लिए शहर गया। पढ़ा लिखा, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ नरेश जब गांव लौटा तो उसने देखा कि लोग अब भी काली माँ की मूर्ति के आगे झुके रहते हैं। वह इस विश्वास को अंधविश्वास कहता था और अक्सर कहा करता, अगर काली माँ होती तो सोमगिरी जैसे पापी को शक्ति क्यों देती। वह गांव के नौजवानों को जुटाता और उन्हें नवयुग नामक एक संगठन में जोड़ने लगा। उनका उद्देश्य था, अंधविश्वास मिटाओ, तर्क और विज्ञान अपनाओ। शुरू में लोगों ने विरोध किया, लेकिन नरेश के तर्क इतने धारदार होते कि धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए। एक दिन उसने माँ काली की मूर्ति के सामने जाकर कहा, अगर तू देवी है तो मेरे सवालों का जवाब दे, नहीं तो मैं तुझे पत्थरों में गिनूंगा। उस रात वह नींद में चिल्लाया। उसके सपने में एक विकराल छाया आई जो कह रही थी, मैं जवाब नहीं देती, चेतावनी देती हूं। सुबह उठते ही वह बहुत व्याकुल था, पर उसने इसे एक मानसिक भ्रम समझा और उस मूर्ति को हटाने का फैसला किया। उसने अपनी टोली के साथ मिलकर तय किया कि माँ काली की मूर्ति को हटाकर वहां एक पुस्तकालय बनाया जाएगा, जहां विज्ञान, गणित और तार्किक चिंतन की किताबें होंगी। गांव दो हिस्सों में बढ़ गया, एक वो जो माँ को मानते थे और दूसरे जो नरेश की प्रगति की सोच से प्रेरित थे। मूर्ति हटाने का दिन आया। नरेश खुद बुलडोजर पर बैठा और जैसे ही उसने मूर्ति की ओर मशीन बढ़ाई, मशीन बंद हो गई। सभी हैरान थे। उसने कहा, यह तो मामूली तकनीकी खराबी है। लेकिन जब 3 बार ऐसा हुआ और उस रात को नरेश के शरीर पर जलने के निशान मिले और गले से आवाज चली गई तो गांव में सनसनी फैल गई। डॉक्टर ने कहा, वह मानसिक आघात के कारण बोलने की क्षमता खो बैठा है। पर उसकी मां ने रोते हुए कहा, यह मां काली की चेतावनी थी। अब नरेश दिन रात चुप बैठा रहता, आंखों से अश्रुधारा बहती। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक रात सोमगिरी की समाधि पर ध्यानस्थ बैठे एक वृद्ध संत को स्वप्न हुआ, जिसमें मां ने कहा, जिसने मुझे पत्थर कहा अब उसे मेरी छाया समझनी होगी। अगले दिन वही संत नरेश के पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यदि मां से क्षमा मांग ले तो वह तेरी शक्ति बन जाएगी। नरेश की आंखों से और अधिक आंसू बहने लगे। उसने कागज पर लिखा, क्या मां मुझे क्षमा करेगी? संत मुस्कुराए और बोले, मां काली तुझे इसलिए नहीं जलाती कि तू तर्क करता है, वह तुझे इसलिए चेतावनी देती है क्योंकि तू अहंकार करता है। फिर एक अनुष्ठान रखा गया जिसमें पूरे गांव ने भाग लिया। नरेश मौन रहा, पर उसकी आत्मा चीख चीख कर मां से माफी मांगती रही। अनुष्ठान के दौरान मां की मूर्ति के सामने दीपक अपने आप जल उठे और उसी क्षण नरेश का गला खुल गया। वह रोते रोते बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुझे पत्थर समझ बैठा था। पूरा गांव अवाक रह गया। अब नरेश बदल चुका था। उसने नवयुग संस्था का उद्देश्य बदल दिया, भक्ति और विज्ञान साथ साथ। उसने गांव में एक आश्रम बनाया जहां बच्चों को तर्क, विज्ञान, धर्म और संस्कृति का समन्वित ज्ञान दिया जाने लगा। पर उसका परिवर्तन यहीं नहीं रुका। उसे अब मां के आदेश सुनाई देने लगे। एक दिन वह समाधि के पास गया और उसे एक किताब मिली जो सोमगिरी के हाथों लिखी हुई थी। उसमें मां काली के 108 रहस्यों का वर्णन था। उसमें लिखा था, जो शक्ति को तर्क से समझे वह ज्ञानी बनता है, पर जो शक्ति को तर्क से मिटाना चाहे
वह भस्मासुर बनता है। नरेश ने उसी दिन गांव के मंदिर में सभा बुलाई और सबको बताया, मैं वही भस्मासुर बनने चला था जिसे अपनी शक्ति ने ही भस्म कर दिया, पर मां ने मुझे भस्म नहीं किया, मुझे अपना बना लिया। आज वही नरेश हर साल गांव में काली विज्ञान महोत्सव आयोजित करता है, जहां भक्ति के साथ साथ विज्ञान के प्रयोग भी होते हैं। पर सब जानते हैं कि मां काली की कृपा के बिना उस नरेश की आवाज कभी वापस नहीं आती, और न ही वह एक प्रचंड अहंकारी से एक विनम्र सेवक में बदलता। कहते हैं उस रात जब उसकी आवाज लौटी थी तो समाधि पर एक हल्की सी भस्म की रेखा खिंच गई थी, जो आज भी मौजूद है। कोई उसे देखता है तो समझता है ये भस्म मां की नहीं, भस्मासुर की छाया है, जो मां के चरणों में आकर तप में बदल गई। यही मां काली की महिमा है, जो तर्क से टकराने वालों को भी अपनाकर उन्हें भक्ति में बदल देती है। गांव अब मां काली की भक्ति, विज्ञान और तंत्र के संतुलन का प्रतीक बन चुका था। सोमगिरी की तपोभूमि, नरेश का आश्रम और ग्रामीणों की श्रद्धा से वह स्थान इतना शक्तिपूर्ण हो गया था कि दूर दूर से साधक, श्रद्धालु और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस भूमि को एक दिव्य ऊर्जा केंद्र मानने लगे थे। लेकिन जब कभी प्रकाश तेज होता है तो अंधकार की आंखें चौंधिया जाती हैं और वह प्रतिशोध में उतरती हैं। ऐसा ही हुआ उस वर्ष जब गांव के पास की ही पहाड़ी की तलहटी में एक तांत्रिक गिरोह ने डेरा जमाया। यह गिरोह कोई साधारण नहीं था। यह वे लोग थे जो वर्षों से दक्षिण भारत, बंगाल और नेपाल के श्मशानों में काली के नाम पर तांत्रिक अनुष्ठान करते थे। लेकिन उनका उद्देश्य शक्ति नहीं, बल्कि वशीकरण, व्यापारिक लाभ, शोषण और मृत्यु का नियंत्रण था। उनके गुरु का नाम था अघोराक्ष, जो स्वयं को काली पुत्र कहता था, परंतु उसका स्वरूप विकृत, दृष्टि कलुषित और कर्म पाप से भरा हुआ था। अघोराक्ष ने सुना कि इस गांव में सोमगिरी की तपोभूमि है, जहां मां स्वयं कभी प्रकट हुई थीं। उसका मन द्रवित नहीं बल्कि ईर्ष्या और अधिकार की आग में जलने लगा। उसने अपनी टोली को आदेश दिया, उस भूमि को अपवित्र करो, वहां की मूर्ति को हटाओ और वहां काली यज्ञ करो, लेकिन मेरी काली जो रक्त मांगती है। यह सुनकर उसकी टोली रात के अंधकार में गांव की सीमा के पास पहुंची। उन्होंने नरेश के आश्रम में गुप्त रूप से विकृत तांत्रिक प्रतीक रखे, कई पेड़ों पर उलटे मंत्र लटकाए और गांव के कुएं में राख और हड्डियों का मिश्रण डाल दिया। गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। लोग रात में काले साए देखते, बच्चों पर दौरे पड़ने लगे, गायें दूध देना बंद कर देतीं और दीपक अपने आप बुझ जाते। नरेश समझ गया कि कोई नकारात्मक शक्ति गांव में प्रवेश कर चुकी है। वह सीधे सोमगिरी की समाधि पर गया और मां से प्रार्थना की, मां, तूने मुझे वाणी दी, दिशा दी, अब तू ही रक्षा कर। उसी रात उसे स्वप्न में मां प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, युद्ध आ चुका है, अब केवल भक्ति नहीं, रण की भी आवश्यकता है। नरेश उठा। उसने गांव के सभी भक्तों को बुलाया, विशेषकर उन परिवारों को जिनके पुरखे कभी तांत्रिक या योगी रहे थे। उसने सबको बताया कि यह केवल गांव की रक्षा का नहीं, मां की प्रतिष्ठा की रक्षा का युद्ध है। हर कोई आश्चर्य में था, पर तैयार हो गया। गांव की सीमा पर रक्षा मंडल बनाए गए। मां की मूर्ति के चारों ओर रुद्राक्षों की माला, मंत्रित जल और दीप प्रज्वलित किए गए। तब अघोराक्ष ने सीधा आक्रमण किया। उसने रात के 2 बजे समाधि स्थल पर एक शव रखा और तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। पर जैसे ही वह क्रीं क्रीं नमः तक पहुंचा, मूर्ति की आंखों से अग्नि निकली और वह शव झलकर राख हो गया। अघोराक्ष चिल्लाया, यह शक्ति मेरी होगी, यह भूमि मेरी होगी। वह अगले दिन अपने शिष्यों के साथ गांव में घुस आया और घोषणा की, यह भूमि अब हमारे यज्ञ की भूमि बनेगी। जो विरोध करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। गांव वाले भयभीत थे, पर नरेश ने मां की मूर्ति के सामने कसम खाई, अगर तेरी रक्षा नहीं कर पाया मां, तो जीवन भर मौन रहूंगा। उसी रात गांव के ऊपर आकाश में काले बादल उमड़ पड़े, जैसे कोई युद्ध होने वाला हो, और फिर मां की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे, जो धीरे धीरे रक्त में बदल गए। उस दृश्य को देखकर सब सन्न रह गए। मां के चारों ओर लाल ज्योति मंडल बनने लगा और ठीक उसी समय समाधि से उठी भस्म एक भंवर में बदल गई, और उस भंवर से प्रकट हुई मां काली, विकराल, प्रचंड, सर्वनाशिनी। उनके हाथ में खप्पर, दूसरे में तलवार, माथे पर रक्त बिंदी और गले में नरमुंड की माला। गांव थर्रा उठा।
अघोराक्ष ने माँ को देखकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर माँ ने गरज कर कहा, तू मेरे नाम पर पाप करता है, तू मेरे रूप को व्यापार में बदलता है, तू मेरी नहीं अपने भीतर के राक्षस की पूजा करता है। अघोराक्ष ने तांत्रिक अग्नि में कूदकर माँ पर वार किया, पर माँ ने उसे हवा में पकड़ लिया, उसकी आंखों में झांका और बोली, अब तुझे तेरे ही कर्म दिखाऊंगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, जैसे उसका पाप बाहर आ रहा हो। माँ ने अपना खप्पर उसकी ओर बढ़ाया और उसके सारे विकृत संस्कार उसमें भर गए। उसका शरीर निष्प्राण हो गया। शेष तांत्रिकों ने भागने की कोशिश की, पर माँ ने अपनी जिह्वा से रास्ता रोक दिया और कहा, जो शक्ति को विकृति समझे उसका मार्ग बंद हो जाता है। रात भर आकाश लाल रहा। गांव वाले माँ की लीला देखते रहे। सूरज निकला तो माँ की मूर्ति उसी तरह शांत थी, पर अब उसकी आंखें खुली थीं और नरेश उसकी मूर्ति के सामने बैठा था, आंखें बंद, शरीर थरथराता हुआ, और माँ की वाणी उसके हृदय में गूंज रही थी। युद्ध बाहर नहीं होता, युद्ध भीतर होता है, और जब तक भक्त अपने भीतर के भय को नहीं मारता, तब तक शक्ति बाहर नहीं प्रकट होती। उसी दिन गांव में घोषणा हुई कि अब हर वर्ष इस तिथि को काली युद्ध उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आत्मसंघर्ष की कहानियां सुनाई जाएंगी और भक्त माँ से शक्ति नहीं, विनम्रता मांगेंगे। कहते हैं, अघोराक्ष की आत्मा आज भी उस समाधि के पास भटकती है, लेकिन अब वह विकृति नहीं, पश्चाताप बन चुकी है, और माँ की मूर्ति के पास एक नई पट्टिका लगी है। यहाँ माँ ने युद्ध नहीं, भक्त का हृदय जीता था। माँ काली की तपोभूमि में अब केवल युद्ध, तंत्र और साधना की स्मृतियां नहीं थीं। वहां करुणा, समर्पण और सेवा की नई चेतना जन्म ले चुकी थी। गांव धीरे धीरे धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन गया था। श्रद्धालु आते, दर्शन करते और मन की पीड़ा कहकर लौट जाते। परंतु माँ काली की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि शक्ति का चरम तभी प्रकट होता है जब वह समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को अपनाकर उसे गले लगाती है। और उस समय उस गांव के ठीक उत्तर दिशा में एक विधवा स्त्री रहती थी। नाम था जाह्नवी। उम्र मात्र 30 वर्ष। पति की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई थी, और गांव के रीति रिवाजों के अनुसार उसे अपशगुनी मान लिया गया था। लोग उसकी छाया से बचते, कोई उसके हाथ से पानी नहीं पीता, और पर्वों पर उसे दरवाजे के बाहर बैठा दिया जाता। जाह्नवी बचपन से ही माँ काली की भक्त थी। जब छोटी थी तो अपनी गुड़िया के साथ काली माँ की पूजा करती थी, पर विवाह के बाद ससुराल ने उसे इतना व्यस्त कर दिया कि वह पूजा भूल बैठी थी। अब पति की मृत्यु के बाद वह फिर से माँ की मूर्ति के सामने बैठने लगी। हर रोज सुबह 5 बजे वह सोमगिरी की समाधि पर जाती, आंखें मूंदकर कहती, माँ, लोग कहते हैं मैं अशुभ हूं, क्या तू भी यही मानेगी? समाधि मौन रहती, लेकिन एक सुबह जब वह वहां पहुंची तो समाधि के पास बैठी एक वृद्धा ने उससे कहा, अशुभ वो नहीं होता जिसे समाज ठुकरा दे, अशुभ वो होता है जो अपने भीतर की शक्ति को भूल जाए। जाह्नवी चौंक गई। वह वृद्धा कौन थी, कहाँ से आई? पूछने पर वह हंसी और बोली, मैं एक साध्वी हूँ, माँ के दरबार में आई हूँ, तुझे कुछ देना है। और उसने जाह्नवी को एक रुद्राक्ष की माला दी। कहा, इसे पहन और प्रतिदिन माँ के मंत्रों का जाप कर। जाह्नवी ने उस दिन से जाप शुरू किया। वह क्रूं कालिकाय नमः का उच्चारण करती और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। कुछ ही दिनों में गांव के कुछ बच्चे उसकी ओर खींचने लगे। वह उनके लिए कहानियां सुनाने लगी, तिलक लगाती, उनके कपड़े सिलती। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। परंतु गांव की कुछ महिलाओं को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पंचायत में फरियाद की कि जाह्नवी पुनः सामाजिक मान्यता पाना चाहती है, जो नियमों के विरुद्ध है। पंचायत बैठी, जाह्नवी को बुलाया गया। प्रधान ने कहा, एक विधवा पूजा कर रही है, बच्चों को सिखा रही है, यह परंपरा के विपरीत है। जाह्नवी ने मौन स्वर में उत्तर दिया, क्या माँ काली ने कहीं लिखा है कि विधवा अपवित्र होती है? सब सन्न रह गए। वह बोली, जब माँ का रूप स्वयं काले रंग का, खुले बालों वाला, उन्मुक्त और स्वतंत्र है, तब उसकी भक्त एक विवाहित स्त्री हो या विधवा, माँ का प्रेम तो दोनों को समान रूप से मिलेगा। लोग हंसे, कुछ उठकर चले गए, लेकिन वहीं बैठी एक बूढ़ी औरत रोने लगी और बोली, मैं भी विधवा हूं, 50 साल से चुप रही, आज इसने मेरी आवाज बना दी। वह दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। माँ काली की मूर्ति के सामने उस दिन पहली बार पंचायत हुई और फैसला लिया गया, कोई स्त्री, चाहे विवाहित हो, विधवा हो या त्यागी, माँ की भक्ति से वंचित नहीं होगी।
जाह्नवी को काली आश्रम की महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। उसने वहां महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया, आत्मरक्षा सिखाई और सबसे सुंदर बात यह कि हर अमावस्या को वह विधवा महिलाओं के साथ मां काली के चरणों में आरती करती। अब तक सब ठीक था, पर एक दिन गांव में फिर हलचल मच गई, क्योंकि उस वृद्धा साध्वी जिसने जाह्नवी को माला दी थी को किसी ने समाधि के पास रोते देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था, बाल अग्निवर्ण थे और वह बार बार कह रही थी, माँ, मुझे बुला क्यों रही हो? नरेश को बुलाया गया। वह वृद्धा को देखकर कांप उठा, क्योंकि उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। वह तुरंत समझ गया, ये साध्वी नहीं, माँ स्वयं है। माँ ने जाह्नवी को बुलाया। जैसे ही जाह्नवी उनके पास पहुंची, माँ ने कहा, तेरा दुहक तुझे शक्ति बनाकर लौटाया गया है। अब तू मेरी प्रतिनिधि है। जिस समाज ने तुझे अशुद्ध कहा, अब तू वही समाज शुद्ध करेगी। जाह्नवी ने उनके चरणों में झुककर कहा, माँ, मैं तो केवल तेरी शरण आई थी, तूने मुझे वरदान बना दिया। और उसी क्षण गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश में बिजली चमकी और समाधि के ऊपर स्वर्ण रेखा प्रकट हुई। उस दिन के बाद जाह्नवी की पहचान शक्ति माता के रूप में होने लगी। वह माँ के आदेश पर गांव गांव जाती, विधवाओं को सम्मानित करती, उनके हाथों से तिलक करवाती और कहती, माँ, काली केवल रण की देवी नहीं, वह उस स्त्री की भी माँ है जिसे समाज त्याग देता है। वर्षों बाद जब जाह्नवी का शरीर कमजोर हो गया, तो उसने माँ की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, माँ, अब बुला लें। तभी उसकी आंखों से अश्रु की एक बूंद गिरी और मूर्ति की आंख से भी एक बूंद अश्रु बह निकला। उसी क्षण उसके प्राण माँ के चरणों में समर्पित हो गए। अब गांव में एक परंपरा है, हर साल अमावस्या को विधवा पूजा होती है, जिसमें गांव की सभी विधवाएं सफेद नहीं, लाल पहनती हैं और माँ काली की आरती करती हैं। मंदिर की दीवार पर लिखा है, जो समाज से छूट गया माँ के चरणों में सबसे निकट होता है। और जाह्नवी की समाधि के पास एक वाक्य खुदा है, वह जो विधवा कहलाई, माँ की शक्ति कहलाने लगी। कहते हैं, आज भी रात के तीसरे पहर एक स्त्री मंदिर की घंटियों को साफ करती है, दीप जलाती है और माँ से कहती है, आज किसी और जाह्नवी को फिर से जीवन देना माँ। और हवा में माँ की मुस्कान तैर जाती है, क्योंकि शक्ति कभी विधवा नहीं होती, वह सदा जगत जननी होती है। गांव की भूमि अब पूरी तरह माँ काली की करुणा, युद्ध, ज्ञान और चेतना से समृद्ध हो चुकी थी। यहाँ कभी सोमगिरी ने तप किया, नरेश ने माँ से स्वर पाया, जाह्नवी ने समाज की बंद परंपराओं को तोड़ा और अब यह भूमि एक दिव्य संदेशवाहक बन चुकी थी। लेकिन माँ काली का आखिरी चमत्कार अभी शेष था, जो एक ऐसे बालक के माध्यम से घटित होने वाला था जिसे न तो संसार दिखता था, न ही अपने भीतर का भविष्य। उसका नाम था नयन। जन्म से ही दृष्टिहीन, 5 वर्ष की आयु से ही गांव के लोग उसे अंधा बच्चा कहकर पुकारते थे। उसकी माँ मालती खेतों में काम करती थी और वह नयन को एक पेड़ के नीचे बैठाकर चली जाती। नयन को रोशनी का कोई अनुभव नहीं था, वह केवल ध्वनियों और स्पर्श से संसार को समझता था। वह अक्सर पूछता, माँ, रोशनी कैसी होती है? और माँ हंसकर कहती, जब तुझे माँ काली के दर्शन होंगे तब तू खुद जान जाएगा। नयन ने कभी माँ काली को देखा नहीं था, पर रोज उसकी मूर्ति को छूता, उसकी गरिमा महसूस करता, उसकी माला की गोलाई गिनता और मन ही मन कहता, माँ, तू कभी मुझे देखने देगी? गांव में एक दिन विशेष अनुष्ठान की घोषणा हुई, जिसमें सैकड़ों भक्त आने वाले थे। मंदिर को सजाया जा रहा था, रात्रि को दीपोत्सव होना था। पर उसी शाम एक घटना घटी जिसने सबको हिला दिया। नयन कुएं के पास खेल रहा था, तभी पैर फिसला और वह कुएं में गिर गया। चारों ओर शोर मच गया, लोग दौड़े दौड़े आए, रस्सियां डाली गईं, पर कुएं की गहराई और अंधकार ने उसे निगल लिया। जब उसे निकाला गया तो वह चेतना शून्य था, शरीर ठंडा, सांसें धीमी। लोग समझ गए कि यह बालक अब नहीं बचेगा। पर उसी रात गांव में विचित्र घटना घटी। माँ काली की मूर्ति के होंठों से रक्त टपकने लगा और मंदिर में रखे दीप अपने आप बुझ गए। मंदिर के पुजारी को स्वप्न आया कि माँ कह रही हैं, जिसे संसार अंधा कहता है वही मेरा दृष्टा बनेगा। अगली सुबह गांव की सभी स्त्रियां एकत्र हुईं और माँ से प्रार्थना की, हे माँ, तूने सबको दिशा दी, क्या अब इस बालक को दृष्टि नहीं देगी? पुजारी ने कहा, हमें उस बालक को माँ की मूर्ति के सामने लाना होगा। भले ही वह चेतना में न हो, पर उसकी आत्मा माँ से प्रार्थना करेगी। उसी दिन शाम को नयन को एक झूले पर लेटाकर मंदिर लाया गया। चारों ओर शंख बजने लगे,
दीप जलाए गए और सबने क्रीं काली नमः का जाप शुरू किया। अचानक मंदिर की छत पर एक हल्की बिजली कौंधी और मां की मूर्ति की आंखों से एक नीली रोशनी निकली, जो सीधी नयन के माथे पर पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा, होंठ हिले, आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर एक शांति तैर गई। सब मौन हो गए। तभी नयन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मुझे दिखाई दे रहा है, तेरा चेहरा, मां की मूर्ति, दीप, सब कुछ दिख रहा है। उसकी मां जोर से रो पड़ी। गांव की स्त्रियां झूम उठीं और पुजारी मां की मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। यह गांव के इतिहास की सबसे अलौकिक घटना थी। एक जन्मांध बालक को मां ने अपनी कृपा से नेत्र दिए। नयन अब सबका दृष्टा बन गया। लोग उससे पूछते, तुझे मां कैसी दिखीं? वह मुस्कुराकर कहता, काली हैं, पर सुंदर हैं, भयानक हैं, पर स्नेहिल हैं। उनकी आंखें नहीं जलाती, ठंडक देती हैं। नयन अब मां की मूर्ति के आगे बैठकर आने वालों को उनके मन की बात बताए। कोई रोगी आता तो कहता, तू नीम की छाल पी, मां कहती हैं ठीक हो जाएगा। कोई परेशान आता तो वह कहता, तू मां की प्रतिमा के बाएं पैर को जल से धो, तेरी बाधा हटेगी। धीरे धीरे उसके पास दूर दूर से लोग आने लगे। उसे अब काली का दृष्टा बालक कहा जाने लगा। वर्षों बीत गए, नयन बड़ा हुआ, पर कभी वह आंखें नहीं भूला जिनसे पहली बार उसने मां को देखा था। उसने मंदिर के पास एक पुस्तकालय शुरू किया, जहां अंधे बच्चों को ब्रेल पढ़ना सिखाता और कहता, हम अंधे नहीं, मां के वह बच्चे हैं जिन्हें देखने के लिए हृदय की दृष्टि चाहिए। उस मंदिर की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जिसे संसार अंधा कहे, उसे मां काली दृष्टा बना सकती है। और नयन की मां जब मंदिर में जाती है तो आंखें मूंद कर कहती, मां, तूने मेरे बेटे को नजरिया दिया। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जब जब किसी का आत्मविश्वास डगमगाता है, जब जब किसी को लगता है कि वह समाज में कुछ नहीं कर सकता, तब तब मां काली उसे अपनी विशेष दृष्टि देती है। और वह दृष्टि बाहर की नहीं, भीतर की होती है। नयन की कहानी मां काली की अंतिम लीला नहीं थी। वह एक संदेश था कि मां केवल तंत्र और शक्ति नहीं, वह करुणा की महासागर भी है, जो अंधकार में जन्म लेने वालों को भी प्रकाश के शिखर तक पहुंचा सकती है। आज नयन एक वृद्ध है। उसका झुकता हुआ शरीर पर तेजस्वी नेत्र और गहरी मुस्कान यह बताती है कि मां जब किसी को देखती है तो उसकी सारी दुनिया बदल जाती है। और नयन आज भी समाधि के पास बैठकर कहता है, मां, तूने मुझे देखा था, इसीलिए आज मैं सबको देख पाता हूं। ऐसे ही मां काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।